सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आपके करियर पर ये वीडियो होने वाला है कि क्लास 12th अगर आपका हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या परस्यू करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो में बना रहा हूं ताकि तुम्हें पता लग सके कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास अभी मौजूद हैं जिन पर तुम काम कर सकते हो और अपने फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख के कि उसने ये किया, रिलेटिव ने ये किया, बीटेक किया, बीसीए किया, एमबीए किया, एमटेक किया, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें कि उसने किया इसलिए हम कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। इसका तुम्हें अभी तो कोई डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा। कॉलेज में तुम्हें मजा भी आएगा, 2-3-4 साल तुम कॉलेज में मस्ती भी कर लोगे, लेकिन जब उसके बाद तुम बाहर निकलते हो तुम्हारे हाथ में सिर्फ डिग्री होती है, कागज का टुकड़ा होता है जिसकी कोई ना के बराबर वैल्यू होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता है कि इतने क्रीम बच्चे यहाँ पर पाए जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। लोगों ने, तुमने बीटेक किया हुआ है कॉलेज से, लोगों ने टॉप आईआईटी से बीटेक किया हुआ, तो तुम्हें प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली फिर कम मिल जाती है, क्योंकि जो कंपनी वाले जो हायर करने वाले होंगे वो ज्यादा प्रेफरेंस उसको देना पसंद करेंगे जो हाईली क्वालिफाइड होगा। उनकी नजरों में हाईली क्वालिफाइड हुआ है जो कि आईआईटी क्रैक करके आया हुआ है, यानी आईआईटी से पढ़ा हुआ है। इस तरह के और भी डिफरेंट यानी कि तुमने टॉप कॉलेज और टॉप यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ा हुआ है तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो क्या इसका मतलब सर यही हुआ कि हमें टॉप कॉलेज में जाना ही होगा, उसके बिना नहीं हो सकता काम? हो सकता है, बस वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तुम साइंस के हो सकते हो, ह्यूमैनिटीज हो सकती है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो सकते हो। मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ कि जिनकी साइंस स्ट्रीम है वो क्या कर सकते हैं। दो तरह की ब्रांचेस हो सकती हैं, या तो तुम पीसीएम स्टूडेंट हो सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो सकते हो। एक एक करके बात करूंगा। पहले पीसीएम में मैं बात कर रहा हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज है, हल्का हल्का एक बार हिंट ले लो। सबसे पहले अगर मैं देखूँ एनडीए एनए के लिए, यानी कि एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं इस एज में। 16.5 से 19.5 साल का इसका टेन्योर होता है, यानी कि टाइम एज एलिजिबिलिटी होती है कि अगर तुम्हारी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच में फॉल करती है तो तुम एनडीए के एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हो। नॉट ओनली पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, या फिर किसी भी 12th जिन्होंने किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे कॉमर्स से भी किया हो, इक्विवेलेंट क्लास 12th की डिग्री हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो, वो एनडी के एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं। इसमें तुम्हें लेफ्टिनेंट बनते हो, यानी कि लेफ्टिनेंट बनने का तुम्हें मौका मिलता है आर्मी में। उसके अलग अलग ब्रांचेस होती है, तुम इंडियन नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, या फिर तुम इंडियन आर्म फोर्सेज में जा सकते हो। वो डिपेंड करता है, फिर उस पर फिर थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगते हैं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स से कॉम्बिनेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसका पेपर भी बहुत ठीक ठाक आता है, जीईटी और मैथ्स इसमें आती है। मैं एनडीए क्लासेस भी लेता हूँ सुबह 8 बजे आकर मॉर्निंग में लाइव। खैर फिलहाल तुम देख सकते हो, इसमें मैं डिटेल में वीडियो बाद में बना दूंगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना समझ लो कि ऑफिसर रैंक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तुम्हें। अपने 12th करते ही तुम सीधे ऑफिसर रैंक की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। उसके बाद भली तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जेडबलई आईआईटी, इसके बारे में शायद मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, तुमने नाम बहुत सुना होगा। ज्वाइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता है, ये बेसिकली ये होता है इंजीनियर्स के लिए, यानी कि इसके 2 फेजेस होते हैं। एक जेई मेंस होता है, उसके बाद अगर तुमने उसमें सिलेक्शन ले लिया, यानी तुम्हारी अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल आ गई, तो तुम्हें जेई एडवांस लिखने का मौका मिलता है। अगर तुमने जेई एडवांस निकाल लिया तो तुम्हें फिर मौका मिलता है टॉप आईआईटीज में जाने का, टॉप आईआईटी से अपने बीटेक को करने का। तो इसीलिए काफी स्टूडेंट इसमें जाते हैं, काफी हाई कॉम्पिटिशन इसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर तुम प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर रहे हो, अगर तुम 11th-12th में अभी पहुंचे हो, तो अभी से भी अगर तुम 11th से भी प्रिपरेशन करते हो, करने के लिए बच्चे बोलते हैं हम 8वीं से 9वीं से कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में प्रिपरेशन 11वीं से शुरू होती है। अगर तुम 11वीं से तरीके से चीजों को पढ़ लो तो तुम अच्छे से इस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। भले ही कॉम्पिटिशन हाई हो, लेकिन तुम अपनी प्रिपरेशन अगर अच्छे से करो, क्लियर हो सकते हो। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं सीईटी एग्जामिनेशन। यानी कि क्या होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद अलग अलग कॉलेजेस में जाता है। अब तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है, कोलकाता यूनिवर्सिटी जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में तुम्हें एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया कि ये एग्जाम में तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आ रही है, इसके डिसीजन पर, इसके आधार पर जो कॉलेजेस होते हैं वो अपनी रैंकिंग लिख देते हैं कि भाई हमारे वहाँ सीयूटी की जितनी इतनी रैंक जिसकी आ रही है सीयूटी में, वो हमारे वहाँ एक्सेप्टेबल है, उसका अलग से टेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है। एक बार टेस्ट दे दो, फिर उसके बाद देख लो कि तुम्हारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में क्या तुम्हारी रैंकिंग आ पा रही है, नहीं आ पा रही मेरिट में, ये होता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम होता है। उसके बाद ये तो थे टॉप ऐसे जो कि लगभग हर बच्चा लगभग कर ही लेता है, करना ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये तो एंट्रेंस टेस्ट, देखा जाए तो सारे के सारे क्या थे, एंट्रेंस टेस्ट थे। अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा तुम बीटेक कर सकते हो। बीटेक में क्या है कि हो सकता है तुम्हारी जेईई मेंस में अच्छी रैंक आई हो, तो तुम्हें या तो आईआईटी तो तब मिलेगा जब एडवांस क्लियर करोगे, लेकिन तुमने एनआईटी मिल सकता है तुम्हें अगर तुम्हारी मेंस में अच्छी परसेंटाइल है, ट्रिपल आईआईटी मिल सकता है, या गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें मिल सकता है तुम्हारे इलाके के, या ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उस रैंक पे, तो तुम वहां से बीटेक कर सकते हो। वहां से भी अगर तुम्हारी रैंक नहीं आ रही है तो तुम कोई ऑर्डिनरी कोई भी कॉलेज तुम्हारे आस पड़ोस में होगा, वहां से तुम बीटेक कर सकते हो। ये एक बात हो सकती है। बीटेक अच्छा ऑप्शन है। बीएससी कर सकते हो तुम। बीएससी मैंने खुद बीएससी की है, बैचलर ऑफ साइंस तुम कर सकते हो। बीएससी में तुम्हारे पास पीसीएम कर सकते हो या पीसीबी कर सकते हो। फिलहाल तुम मैथ्स के हो तो तुम पीसी में ही करोगे। कई बार केमिस्ट्री को रिप्लेस करके स्टैट्स होता है, वहां पर पीएमएस होता है, यानी कि फिजिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक, तुम वो कर सकते हो। जो भी तुम्हारे आस पड़ोस कॉलेज होगा, अच्छा कॉलेज ठीक ठाक मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना रिकॉग्नाइज्ड वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो तो भी बेहतर रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉलेज में ही रहता है कि तुम्हें एक एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में आके, इसलिए हम कहते हैं कॉलेज अच्छा या बुरा।
जब हम कहते हैं कि आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है तुम्हें, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी तुम्हें एक माहौल मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है। बस यही होता है अच्छा कॉलेज की डेफिनेशन, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाने वाले जैसे होंगे, अच्छा यहाँ भी पढ़ाएंगे, वहाँ भी पढ़ाएंगे, बुरा वहाँ भी पढ़ाएंगे, यहाँ भी पढ़ाएंगे, यही चलता है। बी आर्ट्स है बेसिकली, ये बहुत आज की डेट में प्रोग्रेसिव ये इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बी आर्ट्स यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारा सपना है बिल्डर वगैरह बनना, आर्किटेक्ट बनना, तुम्हारा सपना है कि मुझे बिल्डिंग डिजाइन करनी है, इस तरह के काम करने, इसमें बहुत अच्छी मतलब पॉसिबिलिटीज भी हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन 5 साल का लगभग कोर्स होता है। इस 5 साल के कोर्स में तुम्हें सारी चीज़ें सिखाई जाती है, स्टूडियो ट्रेनिंग होती है तुम्हारी, ऑन साइट ट्रेनिंग होती है तुम्हारी, उसके अलावा जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वो सब तुम्हारा कवर होगा। उसके बाद तुम ऑफिशियली एक आर्किटेक्ट बन जाते हो, और आर्किटेक्ट बनने के बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी ग्रोथ करने का, फाइनेंशियली और पर्सनल डेवलपमेंट तुम्हारा अच्छा हो पाता है। लेकिन वही है कि तुम्हें स्किल डेवलप करना होगा। तुम ये मत सोचना किसी भी ब्रांच में, मैं कोई भी ऐसी बात तुम्हें नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होने वाला कि तुम उसमें एडमिशन ले लो और तुम बिल्कुल निकल के आ जाओ बाहर बहुत अच्छे बन के, ऐसा नहीं होगा। असल में क्या होगा कि इन सब में तुम्हें स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो तुम ये बात के कोर्स कर रहे हो, क्योंकि इनमें तो तुमने अपने स्किल को पहले ही साबित कर दिया होता है इन तीनों में, क्योंकि हम लायक हैं इसके, तो इसके बाद तुम्हें अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ वालों में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा उन दौरान 3-5 साल की अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जो तुम ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो उस दौरान तुम्हें अपने को प्रूव करना होगा। तो अपने स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे समझाता हूँ। बीसीए तुम कर सकते हो, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनने का शौक है, तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनने का शौक है, बीसीए की तरफ तुम जा सकते हो। बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट मेन है, तुम्हें बीसीए करना चाहिए। कई बार बच्चे कंप्यूटर है उनका इंटरेस्ट, लेकिन कर पता नहीं क्यों ऊटपटांग चीजें रहे, बीसीए में इंटरेस्ट है, बीए कर रहे। तो भाई देखो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्या है, क्योंकि अगर तुमने बीसीए किया, मान लेते तुमने कोई ठीक ठाक कॉलेज से किया जो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, नेशनल लेवल पे पॉपुलर नहीं है, लेकिन तुम्हारे इलाके में ठीक ठाक नाम है उसका, तुमने वहां से बीसीए कर दिया, तो उसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि सर हमें तो टॉप वहां से करना है, भले हमें कितना भी डोनेशन लग जाए हमारा, हम वहीं से करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। अल्टीमेटली जब तुम बीसीए करोगे, अगर तुमने स्किल डेवलप कर लिया इन 3-4 सालों में अपना, जब तुमने बीसीए वगैरह किया, उसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा भाई एमसीए करो। एमसीए करने के लिए तुम्हें मास्टर्स करने के लिए तुम एंट्रेंस वगैरह निकालो, तब एमसीए करो किसी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से, उसकी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे निकाला होगा, एग्जामिनेशन के एंट्रेंस को निकाला होगा। वो तब हो पाएगा जब तुमने स्किल डेवलप किया होगा बीसीए में। सेम गोज विद बीबीए। बीबीए अगर तुम कर रहे हो, कहीं से भी कर सकते हो फिलहाल, ठीक ठाक कॉलेज से बीबीए करो 3 साल तक। बीबीए मतलब तुम्हारा धंधे में, बिजनेस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, यानी ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं। तो बीबीए अगर तुम कर रहे हो तो उसके बाद ध्यान रखो कि बीबीए करो तो प्रॉपर माइंडसेट रखो कि मुझे एमबीए करना है फ्यूचर में। अब जब तुम एमबीए करोगे फ्यूचर में, तो एमबीए के लिए फिर अलग एग्जामिनेशन होते हैं, यानी तुम्हें जाना है टॉप आईआईएम से, तुम्हें करना है एमबीए मान लेते हैं, तो उसके लिए तुम्हें कैट का एग्जामिनेशन को फोड़ना होगा, यानी कि कैट का जो एग्जामिनेशन होता है तुम्हें उसको निकालना होगा। कैट के एग्जामिनेशन का जब स्क्रीनिंग निकालोगे, उसके बाद फिर और टेस्ट उसमें होते हैं। एक वैट होता है उसी में, यानी कि राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हारे स्किल्स देखे जाएंगे। उसके बाद फिर जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद तुम एमबीए करते हो टॉप आईआईएम से। और अगर तुम टॉप आईआईएम से, आईआईएम अहमदाबाद जैसी जगहों से अगर तुम एमबीए कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आती है, तुम्हें फिर कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्लेसमेंट सीधे वहीं से तुम्हें उठा लेते हैं जहां से तुम कर रहे होते हो। तो करने के लिए एमबीए बीबीए वहां से भी जा सकता है जहां तुम हाई डोनेशन दे दो, 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए महीने, एक साल की तुम फीस दे रहे हो, वहां से भी तुम एमबीए कर लोगे नो डाउट। लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी हायर करने वाले होंगे फ्यूचर में, या तुम वो क्या देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने कितने महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, वो देखेंगे इसके अंदर स्किल कितना है। तो वो स्किल तभी आ पाएगा जब तुम करोगे। तो मैंने बता दिया कि भाई बैचलर तुम किसी भी कॉलेज से कर लो, कुल मिला के जितनी चीजें मैंने लिखी है, छोटे से छोटे कॉलेज से भी। लेकिन मास्टर्स तुम बड़े से बड़े कॉलेज से कर सकते हो अगर तुमने इस दौरान अपनी स्किल डेवलप कर ली है और एंट्रेंस एग्जाम फोड़ दिया, जो कि मास्टर्स के लिए अलग से होता है। जैसे तुम 12th से ग्रेजुएशन में आने के लिए एंट्रेंस देते हो ना, वैसे ग्रेजुएशन से मास्टर में जाने के लिए भी एंट्रेंस लगते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मैटर नहीं करता कि तुमने 12th कहाँ से पढ़ा हुआ, क्या मैटर करता है कि तुमने कौन से स्कूल से 12th किया हुआ, तभी तुम आईआईटी में जा पाओगे या नहीं। आईआईटी में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी आईआईटी पहुंच जाता है, कई बार एनडीए निकाल लेता है, कई बार सीयूटी एग्जामिनेशन निकाल लेता है कई बार। तो ये मैटर नहीं करता कि तुमने किस स्कूल से पढ़ा हुआ। सिमिलरली ये भी मैटर खास नहीं करता कि तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ। लेकिन अगर तुमने ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स बहुत अच्छे कॉलेज से किया हुआ, तो ये समझ में आता है कि इस बच्चे ने ग्रेजुएशन में दबा के मेहनत की थी और मास्टर्स के एंट्रेंस को उसने फोड़ा था। बीएससी एलएलबी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली बीएससी एलएलबी, बीएससी प्लस एलएलबी यानी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अगर तुम्हारा लॉ में जाने का शौक है कि मुझे लॉयर वगैरह बनना है, कुछ इस तरह का काम करना है, जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो उसके लिए तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बीएससी एलएलबी तुम करोगे, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, लगभग 5 साल का शायद कोर्स होता है। बीएससी बीएड यानी कि तुम्हें टीचिंग में जाने का शौक है कि मुझे टीचिंग है, पढ़ाना है, तो बीएड करना मैंडेटरी होता है। इसलिए बीएससी बीएड अगर तुम शुरुआत से ही कर लोगे इंटीग्रेटेड कोर्स, तो तुम्हारा 4 या 5 साल में तुम्हारा कोर्स हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि तुम फ्यूचर में टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी एंट्रेंस टीजीटी पीजीटी इस तरह के कोई भी एग्जाम तुम देना चाहते हो, यानी टीजीटी का मतलब बेसिकली ये हो गया कि तुम्हारे पास 9th से 10th लेवल के बच्चों को तो तुम पढ़ाते हो,
पढ़ाई कराते हो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, उसके लिए तुम्हारे पास एक अथॉरिटी हो जाती है कि बीएड हमने किया हुआ। पीजीटी यानी कि 11th-12th के बच्चों को तुम पढ़ाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन्हें कहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे पास वो भी एक अथॉरिटी आती है, बहुत अच्छी ये भी एक ब्रांच है। उसके बाद है डबल ISER, यानी कि इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में तुम्हें बताऊं, जैसे IIT बना था 1951 में, पहला IIT खड़गपुर बना था। उस खड़गपुर IIT को, यानी कि IIT की जो संकल्पना थी वो ये थी, उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, भारत के जो लोगों ने सोचा, उन्होंने सोचा कि भारत को इनोवेशन में आगे ले जाना है। यानी कि जैसे जैसे भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, यानी इनोवेशन आएगा तो भारत प्रगति कर पाएगा अच्छे तरीके से, इसलिए IITs का गठन किया गया था। और हमने देखा कि IITs ने सच में ऐसा किया, और आज भारत अगर कहीं ना कहीं इतनी विज्ञान की ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसके पीछे प्रमुख कारणों में IIT भी एक है। आज के डेट में भारत में 23 IIT है, जो कि शुरुआत हुई थी 1951 के एक IIT से। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट को लाने की क्या जरूरत है। जैसे IIT में हमने सोचा था कि हमें क्या चाहिए, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे अच्छे रिसर्चर चाहिए, अच्छे अच्छे इंजीनियर चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि बच्चा IIT निकाल लेता है बहुत मजे में, मतलब प्रैक्टिस करता है बहुत दबा के, उसके बाद वो क्या करता है, भाई IIT करके एक्टर बन गए, IIT करके MBA कर लिया, IIT करके फिल्म में चले गए कुछ, और IIT करके राइटर बन गए, IIT करके कवि बन गए, लेखक बन गए। वो बेसिकली IIT करके अपने स्किल्स, मैंने बताया ना, IIT में तुम्हें क्या मिलता है, एक्सपोजर मिल जाता है। फिर तुम्हें समझ में आता है कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं, बहुत सारे मल्टी डायमेंशन होते हैं। तो बच्चा वहां से बेसिकली स्कैटर हो जाता है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो गठन इसलिए किया गया था कि रिसर्च फील्ड में आए, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट रखे, लेकिन बच्चा क्रिएटिव हो जाता है तो फिर वो और डिफरेंट ब्रांचेस में चले जाता है, जो गलत नहीं है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि छुटपुट लोग हमें रिसर्च में मिल पा रहे थे, इसीलिए अलग से आइजर का गठन किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। 2006 में अगर तुम देखोगे आइजर बने थे, उस समय 5 थे, भारत में अभी 7 है। अगर तुम देखोगे भारत के लगभग मतलब भारत को लगभग 7 हिस्सों में तुम बांट के देखोगे तो वहाँ बटे हैं। एक में मोहाली पंजाब की तरफ मिल जाएगा, एक भोपाल में मिल जाएगा सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य प्रदेश की तरफ, एक तुम्हें पुणे की तरफ मिल जाएगा, इस तरफ तुम जाओगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो तुम्हें कोलकाता की तरफ मिल जाएगा, उड़ीसा की तरफ मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आओगे साउथ में तुम्हें आंध्र में तिरुपति मिल जाएगा, और इस तरफ आओगे केरला की तरफ तिरुवनंतपुरम तुम्हें मिल जाएगा। तो लगभग 7, लगभग नहीं एग्जैक्टली 7 आइजर मौजूद है। इन आइजर का मेन उद्देश्य यही कि बच्चों को रिसर्च के लिए तैयार करना। इसमें कौन आ सकता है, जरूरी नहीं है तुम मैथ्स पढ़े हो, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी हो, साइंस स्ट्रीम से तुम हो, तुम अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रिसर्च के लिए यहाँ पहुंच सकते हो। इसमें पहुंचने का क्राइटेरिया क्या है सर, या 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो यह है, या तो तुम्हारी IIT में टॉप 15,000 में तुम हो, यानी IIT एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, JEE मेंस निकालने के बाद तुम एडवांस में बैठे हो और टॉप 1500 में तुम्हारी रैंक आई हो तो तुम आइजर में एडमिशन ले सकते हो, तुम एलिजिबल हो। दूसरा का क्राइटेरिया कि तुम्हें IET देना पड़ेगा, यानी IAT एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि CBT एग्जाम होता है। यानी कि ये बेसिकली आइजर एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हारे पास 30 नंबर के मतलब बेसिकली 15 क्वेश्चन आएंगे PCMB में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में 15 यानी 60 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उस एंट्रेंस टेस्ट को, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तुम्हें क्लियर करना होगा। जुलाई के करीब ये पेपर होता है। अगर तुम करते हो तुम आइजर में पहुंचते हो और बहुत अच्छा यहाँ से भी तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा से, हल्के में मत लेना, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई PCM के बारे में। अब PCB के बारे में देख लो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले सर नीट UG हमारे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जैसे इनके लिए ना कुछ और चीजें भी होती है, जैसे JEE के लिए तुम्हें क्राइटेरिया चाहिए कि 75% तुम्हारी आनी चाहिए, तभी 12th में, तभी तुम दे सकते हो। अगर तुम किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 65% एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर हम NDA के लिए बात करें तो मैंने बताया कि 16.5 से 19.5, और इसके लिए भी मेरे ख्याल से 50% शायद ऐसा कुछ है। इसके लिए बात करोगे तुम B आर्ट्स के लिए तो इसके लिए भी लगभग 45% या ऐसा कुछ है, 50%, मतलब मेरा कहने का मतलब परसेंटेज का भी फर्क है। तो 45-50% तुम्हारी यहाँ आनी चाहिए। ऐसे करके CUT एग्जामिनेशन में भी है कि लगभग तुम्हारा कुछ होना चाहिए 45%, 45 से 50% के करीब। B आर्च में मेरे ख्याल से 60% क्राइटेरिया। इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तुम उसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है। जब तुम PCB की बात करते हो तो PCB में तुम्हारे पास नीट है। नीट में कोई अपर एज लिमिट नहीं होती, लेकिन लोअर एज लिमिट है कि तुम 17 साल की उम्र के अगर हो गए तो उसके बाद तुम नीट एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये बेसिकली तुम्हें डॉक्टर बनवाता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी टॉप रैंक आती है तो तुम टॉप एम्स में तुम्हें जाने का मौका मिलता है, अगर तुम टॉप नंबर्स पे आते हो। 720 नंबर का टोटल पेपर होता है, शायद तुम्हें पता होगा। उसके बाद ND का ऑप्शन तुम लोगों के लिए भी ओपन है, मेडिकल वालों के लिए भी, वो भी दे सकते हैं आराम से, और गर्ल्स भी दे सकती है। पहले गर्ल्स नहीं दे सकती थी, पिछले 2-3 सालों में गर्ल्स को भी एलिजिबल कर दिया गया है। BSc बायोटेक्नोलॉजी में तुम जा सकते हो, और BSc फूड टेक्नोलॉजी में तुम जा सकते हो, क्योंकि इसका काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए और डिफरेंट फूड इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा रोल वहां पे प्ले होता है, इसलिए तुम इसे कर सकते हो। ये काफी इनोवेटिव ब्रांच है। उसके बाद आइजर, जो मैंने पीछे बताया था, वही आइजर तुम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो उसी चीज के लिए। यानी कि तुम स्पेसिफिक फील्ड से, तुम बायोलॉजी से कुछ करना चाहते हो, अपने स्पेसिफिक फील्ड पे रिसर्च करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा आइजर के लिए। ठीक है, तो यही सब चीजें होती है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। फिलहाल मैंने साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ, जो कि तुम साइंस स्ट्रीम के हो, तुम्हारे साथ डिस्कशन करने की कोशिश की क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम में मैं जितनी बता सका मैंने तुम्हें भी बताई। मैं इसके बाद तुम बोलोगे तो स्पेशल एक पर वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि हर एक पे मैंने अभी भले हल्के में बात की है, लेकिन हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं अपनी एक टिप दूं तुम्हें, तो टिप यह है
कि ध्यान रखना किसी भी कॉलेज में जाने से या किसी भी कोर्स को करने से तुम सक्सेस नहीं होगे। मुझे 3 इडियट का वो डायलॉग याद आता है जिसमें वो कहता है कि यार सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बस वही होता है। तुम जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, आजकल लोग बीटेक करके बीटेक पानी पूरी, बीटेक चाय वाला, ये वाला, एमबीए चाय वाला, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी शो की है, वरना चाय तो दुनिया में पहले भी लोग बेच रहे थे, पानी पूरी तो लोग दुनिया में पहले भी बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बीटेक का टैग लगा के भले ही उसे बेचा। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाई। तो अब मैं तुम्हें ये भी बताने लग जाऊँ कि बीटेक पानी पूरी का भी एक कोर्स होता है, बीटेक एमबीए चाय वाले का भी एक कोर्स होता है, इस तरह से तुम्हें, है ना। तो वो अपनी एक सेल्फ क्रिएटिविटी तुम क्या कर सकते हो, तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर्ड बना रखे हैं कि तुम इसी लीक पे चलो जो समाज ने बना रखे हैं कि कोर्सेज करोगे तभी कुछ होगा। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो, तुम्हारा कंप्यूटर, तभी मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कंप्यूटरिंग में अगर इंटरेस्ट है ना, क्योंकि कई बार मुझे मेल आते हैं लोगों के, बच्चों के, आपके जैसे बच्चे होते हैं 17-18 साल के, उनके मेल आते हैं कि सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता हूँ, अगर आपके पास कोई इस तरह का जॉब वैकेंसी अगर अवेलेबल हो तो आप मुझे बताना, मैं कर सकता हूँ आपके लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, पीपीटी जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो होती है फाइलें कर सकते हैं, थंबनेल मेकिंग हम कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स में हम कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे बच्चे, अगर आपका इंटरेस्ट शुरुआत से ऐसी चीजों में, तो आप इस तरह की चीजों में जाओ, बीसी वगैरह करो ताकि तुम्हारी स्किल और ज्यादा इनहैंस हो जाए। तुम बीएससी एनिमेशन वगैरह पे करो ताकि तुम अभी से एक प्रॉपर उसी डायरेक्शन में जाओ जहां पर तुम जाना चाहते हो, जहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट मैच करता है। तो इसलिए सबसे पहला यही ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पर फॉल कर रहा है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर तुमने अपने पैशन को ही अगर तुम्हारा प्रोफेशन बना दिया तो फिर तो कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि तुम उसे इंटरेस्ट से करोगे। अभी तुम्हें कहीं जॉब मिल भी जाएगी इनमें से कुछ, मान लिया तुम्हें किसी ने बोल दिया भाई बना दिया तुझे बिना एंट्रेंस के डॉक्टर, कर ही नहीं पाओगे तुम, 2 दिन में भाग के आ जाओगे बाहर, क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब तुम नीट का एंट्रेंस देते हो, 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन यहाँ करते हो, उसके बाद 5 साल तुम वहाँ रगड़ते हो अपने आप को, जब तुम्हारे कॉलेज में पहुंचते हो, मेडिकल कॉलेज में, फिर जाके एक डॉक्टर तैयार होता है। तो इसीलिए प्रोसेस के हिस्से होते हैं, जो फाइनल हमें प्रोडक्ट दिखाई देता है, डॉक्टर दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क रहता है। तो ये चीज होती है। तो इसीलिए कोशिश करो कि जहां तुम्हारा पैशन है वहीं पर अपने प्रोफेशन को खोजने की कोशिश करो। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर कोई एग्जाम छूट गया और तुम चाहते हो उस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे बता सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, नीट फिजिक्स की मैं क्लासेस लेता हूँ। अगर तुम एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एनडी मैथ्स की मैं क्लासेस लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, और नीट की लेता हूँ शाम को, और 11-12 के बच्चों को तो मैं पढ़ाता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।